अब जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अपना मेल यूरेथ्रा। एंड मेल यूरेथ्रा भी पहली बार पढ़ा रहा हूं क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम पे इसमें ना क्लिनिकल केस स्टडी पूछ ली गई थी पिछली बार। मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड भी पहली बार पढ़ाया है और मेल यूरेथ्रा भी पहली बार पढ़ाया है, तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कैसे एक्सटेंड होता है, कैसे किसी क्लिनिकल केस स्टडी है। अब इसकी क्लिनिकल केस स्टडी अभी आपको पल्ले नहीं पड़ेगी, पहले अपन इसकी एनाटॉमी समझ लेते हैं कि यार मेल यूरेथ्रा की एनाटॉमी क्या है, कितना लंबा ये होता है, किस प्रकार से होता है। देखो तो अभी आप जो पूरा मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर एक्चुअली मेरा सैंपल वीडियो है। मेरा कोर्स है, उसका नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज। इसके अंदर आप 30 दिन में पूरी एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें मैंने नए क्लिनिकल पैटर्न के हिसाब से, रीजनिंग के टॉपिक के हिसाब से पढ़ाया है। यूट्यूब में जो मेरी वीडियो है वो पुरानी वीडियो है, जो ये ऐप पे वीडियो है वो अपडेटेड वीडियो है, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्लिनिकल एनाटॉमी केस स्टडी के हिसाब से, और लाखों की एमबीबीएस मात्र आप 1500 से 2000 रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 2000 या 1500 रुपए मत देखो, ये देखो लाखों के एमबीबीएस एनाटॉमी आप खत्म कर सकते हैं। मेरे ऐप में अभी जाओ, नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मैंने पूरा पढ़ाया है एनाटॉमी 30 दिन में। 30 दिन में एनाटॉमी पढ़ो मेरे ऐप में कोर्स के जरिए। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो और जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है उसमें 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है, क्योंकि अभी की वीडियो अपडेटेड है, क्लिनिकल केस स्टडी है, एसोसिएशन रीजन इसके अंदर है, रीजनिंग के टॉपिक है, डायग्राम कैसे बनाना है और डॉक्टर कैसे बनना है, क्लिनिकल केस स्टडी के जरिए मैंने पढ़ाया है। तो मेरे ऐप के अंदर आप जाएं, उसमें आप नए कोर्स एनाटॉमी 30 डे उसमें एनरोल करें। ये वीडियो आप देख रहे हो ये सैंपल वीडियो है, पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। अब सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे आपको हिप बोन दिखाई दे रही है, एक साइड की हिप बोन मुझे गायब करनी पड़ेगी। जी भैया मैंने कर दी एक साइड की हिप बोन गायब। यहाँ पे ये ट्यूब दिखाई दे रही है, इस ट्यूब को भी मुझे गायब करना पड़ेगा। 3D मॉडल में कुछ स्ट्रक्चर गायब करने पड़ते हैं तभी आपको अंदर के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। देन अब आपको ना पूरा यूरेथ्रा दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहां से स्टार्ट होता है, ये जो अपना रहता है ना यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे से ही अपना स्टार्ट हो जाता है यूरेथ्रा। एम आई क्लियर। तो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे से अपना स्टार्ट हो जाता है यूरेथ्रा, और मेल में अपना पेनिस प्रेजेंट होता है तो पेनिस तक ये एक्सटेंड करता है। टोटल अगर सेंटीमीटर की बात करें 20 सेंटीमीटर का होता है, मेल में 20 सेंटीमीटर का यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। ये देखो आप, ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे से स्टार्ट हुआ यूरेथ्रा, फिर ये इसने डायफ्राम जो होता है ना पेल्विक डायफ्राम उसको क्रॉस करा, फिर ये यूरेथ्रा अपना पूरा पेनिस में आ गया इस प्रकार से। ये आप देख रहे हैं, ये अपना पूरा है मेल का यूरेथ्रा, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ये पूरा यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। चलो अब इसको डिटेल में देखते हैं। अब जो यूरेथ्रा जो होता है ना मेल में, उसको अपन 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे ये जो यूरेथ्रा प्रेजेंट है ये अपना प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड के चारों तरफ इस यूरेथ्रा को अपन बोल देते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा का वो वाला पार्ट जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के चारों तरफ आ रहा है उसे अपन बोल देते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। यहाँ पे देखो मैंने आपको एक मॉडल बना के दिखाया था। अगर आपने मेरे प्रोस्टेट की वीडियो नहीं देखी तो मैं पहले बोलूंगा प्लीज प्रोस्टेट की वीडियो देख लो, उसके बाद ये टॉपिक अच्छे समझ में आएगा। देखो मैंने आपको पढ़ाया था प्रोस्टेट की वीडियो में, इस प्रकार से अपना प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से अपना इस प्रकार से यूरेथ्रा निकलता है, इस प्रकार से देख रहे हो आप। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से अपना इस प्रकार से यूरेथ्रा निकलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से आप देखो ये अपना कुछ इस प्रकार से निकल रहा है यूरेथ्रा। एम आई क्लियर। ये अपना अब ये यूरेथ्रा का वो वाला पार्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है उसे अपन बोल देते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। एम आई क्लियर। देन प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बाद अपने यूरेथ्रा का सेकंड पार्ट होता है उसे बोल देते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये आप देखो ये हटाऊं ये। देन यूरेथ्रा का ये छोटा सा पार्ट जो कि अपना इस पेल्विक डायफ्राम में आ रहा है उसे अपन बोल देते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो ये अपना है पूरा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। देन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के बाद अपना पूरा यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है अपने पेनिस में। पेनिस की कौन सी मसल में, ये पेनिस के अंदर एक बड़ी सी मसल होती है, उसका अपन बोल देते हैं कॉर्पोरस स्पॉन्जियोसम मसल। तो इस कॉर्पोरस स्पॉन्जियोसम मसल में पूरा अपना ये यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है कुछ इस प्रकार से। एम आई क्लियर। तो ये अपना हो गया यूरेथ्रा का तीसरा पार्ट। अब इसको अगर मैं आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाऊं तो देखो यूरेथ्रा 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने 3D में पहले दिखाया। 2D में दिखाता ना तो आप शायद ये समझ नहीं पाते यूरेथ्रा कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। अब देखो डायग्राम यूनिवर्सिटी में कैसे बनाना है पहले वो देखते हैं। पहले देखो यहाँ पे अपन ने बनाया पूरा ये यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर की तरफ यहाँ पे अपना पूरा प्रेजेंट होता है इंटरनल यूरेथ्रा स्पिंटर। पेनिस में बाहर की तरफ एक ओपनिंग होती है उसको बोल देते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रा मिएटस। तो अपना मेल यूरेथ्रा एक्सटेंड कैसे करता है, इंटरनल यूरेथ्रा का स्पिंटर जो है वहां से लेकर एक्सटर्नल यूरेथ्रन मिएटस तक अपना मेल यूरेथ्रा जो है पूरा एक्सटेंड करता है, लंबाई में एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पे देखो ये अपना मेल यूरेथ्रा अपन ने बनाया।
फिर ये मेल यूरेथ्रा का सबसे पहले वाला पार्ट होगा, उसे अपन बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के दोनों तरफ क्या आ रहा है, इस तरीके से अपना प्रोस्टेट ग्लैंड आ रहा है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड बना देना। फिर अपना ये सेकंड पार्ट अपना होता है यूरेथ्रा का। अगर इसको जूम करूं तो आपको दिखेगा, ये आप देखिए, ये मैंने जूम करा आप लोगों के लिए। देन ये यूरेथ्रा का है सेकंड पार्ट, देन ये यूरेथ्रा का है सेकंड पार्ट, जो कि अपना डायफ्राम मसल जो होती है, डायफ्राम मसल को क्रॉस कर रहा है। यूरेथ्रा का सेकंड पार्ट जो है उसे अपन बोल देते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। देन फिर यूरेथ्रा का होता है तीसरा पार्ट जो पूरा अपना पेनिस में प्रेजेंट होता है, इसे अपन पेनिस या फिर स्पॉन्जियल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ये जो पेनिस का यूरेथ्रा होता है ना, ये जो पेनिस का यूरेथ्रा है उसके अंदर अपना एक ग्लैंड ऐसा ओपनिंग होता है, ये देख रहे हो आप एक ग्लैंड, इस ग्लैंड को अपन बोल देते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको अगर 3D में भी दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा, ये आप देखिए 3D में आपको दिखा रहा हूं। मुझे पूरी मसल हटानी पड़ेगी तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मसल मैंने हटाई, देन अब आप देखो, ये अब आपको ग्लैंड दिखा साइड में, कौन एवरीबॉडी, ये पेनिस भी पूरा हटा रहा हूँ, ये अब आप देखिए, अब आप लोगों को ग्लैंड दिख रहा होगा, दिखा, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहां पे ओपन हुआ, अपना जो स्पॉन्जेस पार्ट होता है ना यूरेथ्रा का, जो पेनिस के अंदर रहता है, उसके अंदर ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ओपन हो जाता है इस प्रकार से। तो साथ में वो डायग्राम में भी मैंने बनाया है आपके लिए। चलिए, एम आई क्लियर, ये डायग्राम आया आपको समझ में। देन ये एक डायग्राम बनाना है और साइड में ये वाला डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम जो है आपको पूरा 3D रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, साइड में 3D में आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखो आप साइड में पूरे यूरेथ्रा का ये 3D डायग्राम है, जिस तरीके से रियल में यूरेथ्रा होता है। तो देखो ऊपर की तरफ ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से ये अपना निकला यूरेथ्रा। ये कौन सा यूरेथ्रा है, ये प्रोस्टेटिक पार्ट है अपने यूरेथ्रा का। इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, अपना प्रेजेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड। एम आई क्लियर, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी इसमें ओपन हो रहा है। फिर यहाँ पे अपनी प्रेजेंट होती है इस प्रकार से, व्हाट इज दिस, अपनी पेल्विक डायफ्राम। तो ये अपने पेल्विक डायफ्राम से फिर एक यूरेथ्रा क्रॉस करता है, इस यूरेथ्रा को अपन बोल देते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। देन इस मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा से अपना यूरेथ्रा नीचे की तरफ जाता है पेनिस के अंदर, ये अपना है पेनाइल यूरेथ्रा, जो पेनिस के अंदर है उसे बोलेंगे पेनाइल यूरेथ्रा। एम आई क्लियर। तो यूरेथ्रा आपने अब देखा, 3D में भी देख लिया, 2D में भी देख लिया। अब इसकी अपन एनाटॉमी देखते हैं पहले। तो यूरेथ्रा सबसे पहले कितना लंबा है, तो यूरेथ्रा अपना लेंथ में देखें तो 20 सेंटीमीटर लंबा है। एक्सटेंड कहां से हो रहा है, जो इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस होती है वहां से लेकर यूरेथ्रा अपने कहां तक जाता है, बाहर की तरफ जो अपनी ओपनिंग प्रेजेंट होती है ना, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियाटस, ये पेनिस में रहती है, इसको अपन एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियाटस भी बोल सकते हैं या फिर ओरिफिस भी बोल सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए बाहर की तरफ ये जो ओपनिंग है ना, इसको अपन एक्सटर्नल यूरेथ्रस मियाटस भी बोलते हैं या फिर एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस भी बोलते हैं। तो इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस से लेकर एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियाटस तक ये एक्सटेंड करता है। फिर अपन करते हैं पार्ट्स, कितने पार्ट्स में होता है, तो टोटल इसके होते हैं 3 पार्ट, एक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और एक स्पॉन्जी यूरेथ्रा। अब इन तीनों पार्ट्स को अपन डिटेल में पढ़ते हैं किस प्रकार से होता है। सबसे पहले यूरेथ्रा में एक पार्ट होता है जिसको अपन बोल देते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये आप देखो, दिख रहा है आपको, सबसे पहले ये जो दिख रहा है ना, ये है अपना प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। मैं अगर बनाऊं तो ये जो है ना, ये अपना है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड के चारों तरफ है, ये है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा क्या है, विद इन प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है। फिर एक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, वो यूरिनोजेनिटल डायफ्राम में होता है। फिर एक स्पॉन्जी यूरेथ्रा होता है, वो विद इन पेनिस होता है। फिर लेंथ की बात करें तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा मात्र 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और जो पेनिस वाला यूरेथ्रा होता है वो सबसे लंबा होता है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ही होता है। फिर अपन बात करें शेप इन क्रॉस सेक्शन। अब उसको दिखाने के लिए मुझे आपको सेकंड डायग्राम दिखाना पड़ेगा, ये वाला डायग्राम देखिए। अब ये यूरेथ्रा का शेप, अभी यूरेथ्रा क्या है, एक लंबी पाइप है। अभी इस पाइप का शेप कैसा होता है, अगर अपन इसको कट करके देखें, अगर मैं यहाँ पे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो होता है अपना, अगर उसको मैं कट करूं और साइड से देखूं तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको अपन बोल देते हैं हॉर्स शेप्ड। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में यूरेथ्रा किस शेप का रहता है, क्रॉस सेक्शन में कट करके देखें तो हॉर्सशू शेप का रहता है। सिंपल भाषा में अगर बात करूं, देखो पूरा ये अपना यूरेथ्रा प्रेजेंट है, कम ऑन एवरीबॉडी, ये पूरा यूरेथ्रा है, दिखा आपको। अब इस यूरेथ्रा को अपन कट करके देखेंगे। अगर इस यूरेथ्रा को मैं यहां से कट करूं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा वाले पार्ट से अगर यूरेथ्रा को कट करूं तो साइड एंगल से यूरेथ्रा मुझे ऐसी गोल पाइप नहीं दिखेगी, मुझे इस प्रकार से दिखाई देगा हॉर्सशू शेप। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में यूरेथ्रा जो है अपना इस प्रकार का रहता है, हॉर्सशू शेप का रहता है। अगर मेम्ब्रेनस वाले पार्ट में मैं कट करूं यूरेथ्रा को तो यूरेथ्रा मुझे ऐसा दिखाई देगा स्टार शेप का। अगर मैं यहाँ पे कट करूं यूरेथ्रा को पेनिस वाले पार्ट में तो यूरेथ्रा मुझे कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ट्रिपेजियम टाइप का।
अगर मैं पेनिस को बीच में से कट करूं तो यूरेथ्रा जो है मुझे इस प्रकार दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसफर स्प्लिट से दिखाई पड़ेगा। और एंड में, सबसे एंड में अगर यूरेथ्रा को काटूंगा तो यूरेथ्रा मुझे इस प्रकार का वर्टिकल यूरेथ्रा दिखाई देगा। ये अलग अलग शेप का होता है यूरेथ्रा। ये जो पाइप है ना, थ्रू आउट पूरे में एक जैसी नहीं होती। लोगों को क्या लगता है यूरेथ्रा की पाइप एक जैसी होती है, गोल गोल। नहीं भाई, गोल गोल नहीं होती। स्टार्टिंग में इस प्रकार की मुड़ी होगी, बीच में ये स्टार शेप बना लेती है, बाद में ट्रेपेजॉइड शेप बना लेती है, बाद में चपटी हो जाएगी ऐसी हॉरिजॉन्टल में, बाद में पाइप ऐसी वर्टिकल हो जाती है, इस तरीके से चपटी हो जाती है। देख रहे हो आप, यही बच्चे समझ नहीं पाते इसके शेप्स, फिर बाद में रोते हैं मेरे पास आके। देखो शेप की अगर अपन बात करें तो क्रॉस सेक्शन अगर अपन देखें प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा का शेप कैसा रहता है, हॉर्स शू शेप इस प्रकार का। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में यूरेथ्रा का शेप कैसा रहता है, स्टार शेप का। फिर हमने स्पॉन्जियस पार्ट में यूरेथ्रा कैसा रहता है, अपने ट्रिपेजॉइड शेप का। फिर ट्रांसवर्स स्लिट जिसको अपन हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। फिर अपना ऐसा रहता है नीचे की तरफ वर्टिकल, वर्टिकल में ऐसा वर्टिकल स्लिट हो जाता है। फिर अपन आते हैं डायमीटर्स पे, डायमीटर और डायलेटेशन में। जो अपना प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है वो अपना वाइडेस्ट पार्ट होता है एंड मोस्ट डायलेटेबल पार्ट है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो है वो नैरोवेस्ट होता है और लीस्ट डायलेटेबल होता है, मतलब वो ज्यादा डायलेट नहीं हो पाता, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके चारों तरफ अपनी डायफ्राम प्रेजेंट है, पेल्विक डायफ्राम। फिर अपने पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है वो मोस्टली यूनिफॉर्म होता है डायमीटर में और विद मीडियम डायलेटेशन, थोड़ा बहुत वो डायलेटेशन दिखा देता है, ठीक है। फिर अपन आते हैं ओपनिंग पे। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में अपना प्रोस्टेट ग्लैंड की एक ओपनिंग होती है, प्रोस्टेटिक यूरेसिल ओपनिंग, इजैकुलेशन डक्ट ओपन होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड की ओपनिंग होती है। फिर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड जो है वो ओपन होते हैं। और स्पॉन्जी यूरेथ्रा में जैसे कि मैंने आपको बताया था यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मैंने दिखाया था ना 3D में, वो ओपन होता है। यहाँ पे आप देखिए ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अपना ओपन हो रहा है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में यहाँ पे देखो इस तरीके से इजैकुलेशन डक्ट ओपन हो रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी ओपन होगा और प्रोस्टेट ग्लैंड की ओरिफिस भी ओपन होगी। तो ये सारा मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन बता दिया तीनों का। देन अब बनाए आते हैं ब्लड सप्लाई पे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब अपन ब्लड सप्लाई देखते हैं। तो याद रखना, तो यूरेथ्रल आर्टरी होती है विच इज अराइज फ्रॉम द इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। तो एक आर्टरी है, इस आर्टरी को अपन बोलते हैं इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। इस इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की एक ब्रांच रहती है यूरेथ्रल आर्टरी। ये यूरेथ्रल आर्टरी क्या करती है, यूरेथ्रा को ब्लड सप्लाई करती है। फिर एक डॉर्सल पेनिस आर्टरी एक ब्रांच होती है, वो डॉर्सल पेनिस आर्टरी क्या करती है, अपने पेनिस को दोनों तरफ से ब्लड सप्लाई देती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे आप देखिए, सो ये अपनी है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। इंटरनल पुडेंडल आर्टरी अपने यूरेथ्रल आर्टरी ब्रांच दे रही है और दो सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। फिर आर्टरी के अलावा वेन के आपको डायरेक्ट नाम याद करने पड़ेंगे। अपना यूरेथ्रा से वीनस ड्रेनेज कौन करवा लेता है, अपना इंटीरियर यूरेथ्रल वेन, डॉर्सल वीनस वेन, इंटरनल पुडेंडल वेन, इंटर इलियाक वेन, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेन, प्रोस्टेटिक एंड वेसाइकल वीनस प्लेक्सिस और इंटरनल इलियाक वेन। ये सारी वेन्स क्या अपने पूरे यूरेथ्रा से वीनस ड्रेनेज करती हैं। फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज की अपन बात करते हैं तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज अपन करवा लेते हैं इंटरनल इलियक लिम्फ नोड से। फिर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज अपन करवा लेते हैं इंटरनल इलियक लिम्फ नोड से। और इंटीरियर यूरेथ्रा का सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज अपन करवाएंगे डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड से। फिर अपन बात करने आ रहे हैं नर्व्स की। तो इसकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो किससे बनती है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सैक्रल सेगमेंट से बनती है। उसके अलावा प्रोस्टेट के पास में एक पूरा नर्व का प्लेक्सिस होता है, वो सप्लाई करता है प्रोस्टेट ग्लैंड की मसल्स को, स्मूथ मसल को, उसके अलावा अपने प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को। तो ये पूरा इसका नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज मैंने आपको पढ़ा दिया। अब नाउ अपन पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। जो पूरा क्लिनिकल केस जो था ना वो अपन पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब क्लिनिकल केस कैसा है मैं आपको बताऊं। क्लिनिकल केस जो है वो बहुत ही दर्दनाक है, लड़कों के लिए बहुत ही दर्दनाक क्लिनिकल केस है। पूरा अपना यूरेथ्रा इस प्रकार से प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट है, पेनिस में जाके ओपन हो रहा है, ये अपना पूरा यूरेथ्रा है। अब ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक चीज चल रही है। अब एक साइकिलिस्ट था साहब, एक जवान बच्चा था, साइकिलिंग कर रहा था। साइकिलिंग, अब साइकिल अपन साइकिल कैसी होती है, चलो साइकिल बनाते हैं। दो पहिए, बीच में रॉड, ये हैंडल और ये सीट। अब सामने वाला जो था एक कलुए का मोड़ा था, मान लो कलुए का मोड़ा साइकिल पे बैठा था बढ़िया मजे से, टांगे फैला के, हैंडल को भी पकड़ा हुआ था। अब साइकिल में उसने ब्रेक लगाया, बीच में थी रॉड, बीच में रॉड थी, ब्रेक लगाया उसने, रॉड पे जाके गिर गया, बहुत ही तेज रॉड पे जाके गिर गया, इतनी तेज रॉड पे जाके गिरा, बस फिर में तुम लोगों के साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा मेरे सारे भाइयों, इतनी तेज रॉड में जाके गिरा
कि उसका पेनिस ही डैमेज हो गया। पेनिस का ये जो पार्ट था ना मसल, स्पॉन्जियस मसल डैमेज हो गई और ये पूरा यूरेथ्रा जो है वो डैमेज हो गया। अब उसके कारण क्या हो रहा है, वो यूरिन तो कर रहा है, अब सामने वाला को फिर सुसु आई, दर्द तो हुआ, पकड़ के बेटा बहुत देर तक, अरे दैया दैया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सुसु करेगा वो। अब ये सारी सुसु कर रहा है, लेकिन सुसु कहां जा रही है, अपना एब्डोमिन के अंदर ही जा रही है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर ही सारी सुसु कलेक्ट होती जा रही है, क्योंकि यहां से वो पाइप फट गई है। कायदे से सुसु को जाना था, इस पेनिस से बाहर निकलना था, लेकिन अब सुसु पेनिस के बाहर नहीं निकल रही, अंदर ही अंदर ऐसी कलेक्ट होती जा रही है। साइड में आप डायग्राम देख पा रहे हो, यूरेथ्रा यहां से डैमेज हो गया तो सुसु क्या है, अंदर ही अंदर ऐसी कलेक्ट होती जा रही है। इस प्रकार देख रहे हो आप, दर्दनाक चीज हुई है बच्चे के साथ। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, बस मेरे दुश्मनों के साथ ऐसा हो, मैं यही चाहता हूँ। सर आपके दुश्मन कौन है, कभी बताऊंगा फ्री होके, लाइव क्लास में बताऊंगा, तो नाम लूंगा, लाइव क्लास में बाद में ट्रिम करवा दूंगा ना। तो अब देखते हैं क्लिनिकल केस स्टडी क्या थी। क्लिनिकल केस स्टडी क्या थी, एक 15 साल का एक लड़का था, वो साइकिलिंग कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ही वॉज हिट द पेरेनियम बाय द शार्प ऑब्जेक्ट, मतलब एक कोई शार्प ऑब्जेक्ट जो है उसके नीचे पेरेनियम वाले हिस्से पे हिट कर गया। ही डी नॉट पास यूरिन, अब वो जब से उसे लगी है, ट्रॉमा हुआ, वो यूरिन पास ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी ये वाली पाइप जो है यहां से टूट गई है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उनको पता चला यूरेथ्रा जो है वो क्रश हो गया है, टूट गया है अगेंस्ट द एज ऑफ प्यूबिक बोन के एज से यूरेथ्रा टूट चुका है। अब यूरिन जो है रीच हो रही है डीप टू इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, अब यहाँ पे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में यूरिन ऐसे कलेक्ट होते जा रही है, बट नॉट पास द थाई। याद रखना, यूरिन इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में कलेक्ट होगी, पैर में यूरिन नहीं जाएगी, फीमोरल ट्रायंगल में, थाई में। क्यों, क्योंकि थाई जो रहती है ना वो बहुत ही ज्यादा पैक्ड कंपार्टमेंट है। थाई में एक रहता है टेंजर फेशियल लाता, मैं आपको दिखाता हूं। थाई जो है, पैर बहुत ज्यादा पैक्ड, फुल्ली पैक्ड स्ट्रक्चर है, थाई में जगह नहीं है इन फालतू चीजों के लिए। थाई में एक बहुत ही बड़ी फेशिया प्रेजेंट होती है, इस फेशिया को अपन बोल देते हैं इलियोटिबियल ट्रैक। ये इलियोटिबियल ट्रैक ना, ये पूरे थाई को एकदम कस के रखता है, तो थाई में एकदम जगह ही नहीं होती, तो थाई में कभी भी यूरिन कलेक्ट नहीं हो पाती, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में यूरिन कलेक्ट होती जाती है। अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ कितनी है यूरेथ्रा की, अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिर यूरेथ्रा के कितने पार्ट होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनके फीचर क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है। फिर आपका रीजन आपका आएगा कि इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में यूरिन क्यों कलेक्ट हो रही है, क्योंकि यूरेथ्रा जो है डैमेज हो गया है साइकिल चलाते टाइम शार्प ऑब्जेक्ट से, तो सारे के सारा इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से फेशिया में वो कलेक्ट हो रहा है यूरिन। फिर तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये सारा का सारा यूरिन इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में क्यों है, थाई में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि थाई में जगह ही नहीं है, टेंजर फेशियल लाता प्रेजेंट है। देन इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइपोस्पेडियस। अब हाइपोस्पेडियस क्या होता है, ये क्लिनिकल एनाटॉमी है, ये अपन देखते हैं। ये मैंने मेनली फाइनल ईयर में पढ़ा था, हाइपोस्पेडियस फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा था। देखो अब मैं आपको बताता हूं, पहले रीजनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे रीजनिंग वाला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन क्या था कि इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में यूरिन कलेक्ट क्यों हो रही है। एक्स्ट्रा वेसेशन, मतलब यूरिन का इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में कलेक्ट होना। एक्स्ट्रा वेसेशन ऑकर बिकॉज रप्चर ऑफ स्पॉन्जेस यूरेथ्रा, स्पॉन्जेस यूरेथ्रा जो है रप्चर हो गया, जिसके कारण यूरिन लीक हो रही है। और कहां पे लीक हो रही है, जो अपना सुपरफिशियल पेरेनियल स्पेस होती है ना, वहां पे सारी अपनी यूरिन लीक हो जाती है। देन स्प्रेड होती है अपर डीप टू द कार्पास फेशिया, अपनी क्या होती है ना, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में फेशिया होती है, डीप फेशिया, उस फेशिया तक ये सारा का सारा यूरिन फिर कलेक्ट होता जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि थाई में ये सारा क्यों नहीं आ रहा। थाई में यूरिन इसलिए कलेक्ट नहीं हो रही क्योंकि थाई के अंदर जो एक फेशिया होती है, टेंजर फेशिया लाता, वो बहुत ज्यादा डीपली अडेयर होती है, इंग्वाइनल लिगामेंट से बहुत ज्यादा टाइटली जुड़ी होती है, इतनी ज्यादा टाइटली जुड़ी होती है कि वो जगह ही नहीं होती कि यूरिन थाई तक आ पाए। देन एक बीमारी की बात अपन करेंगे, व्हाट इज हाइपोस्पेडियास। व्हाट इज हाइपोस्पेडियास, भैया हाइपोस्पेडियास बीमारी क्या है। देखो अब देखना, आप कायदा कानून, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा सुन के, बट ऐसी भी बीमारी होती है। मतलब जब मैंने पहली बार सुना था मैं भी चौंक गया था। अब देखो कायदे से क्या होता है, देखो कायदा कानून क्या बोलता है। कायदा क्या बोलता है कि पूरी की पूरी जो ट्यूब होती है अपनी यूरेथ्रल ट्यूब, ये कहां पे ओपन होती है, पेनिस के नीचे वाले ग्लास पेनिस वाले रीजन में एक ट्यूब खुलती है। बट कितनी बार क्या होता है, ये यूरेथ्रा की ट्यूब ग्लास पेनिस में ना खुल के ग्लास पेनिस के नीचे ओपन हो जाती है। तो इस सेक्शन को अपन बोलेंगे कोरोनल या फिर बेलेनिक सेक्शन। हाइपोस्पेडियास क्या है, ऐसी बीमारी है जिसके अंदर यूरेथ्रा जो है ग्लास पेनिस में, एकदम ग्लास पेनिस की टिप में ओपन ना होके कहीं और ओपन हो रहा है, या तो ग्लास पेनिस में खुद ओपन हो जाता है, ग्लास पेनिस की टिप में होना चाहिए यूरेथ्रा को ओपन, लेकिन ग्लास पेनिस में जाके ओपन हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे ग्लैंडुलर हाइपोस्पेडियासिस।
कितनी बार ग्लास पेनिस के नीचे होगा उसको बोलेंगे कोरोनल हाइपोस्पेडियासिस। कितनी बार पेनिस में जाके ओपन होगा उसको हम बोलेंगे पेनाइल हाइपोस्पेडियासिस। कितनी बार पेनिस के नीचे वाले पार्ट में ओपन होगा उसको हम बोलेंगे पेनोस्क्रोटल हाइपोस्पेडियासिस। और कितनी बार अपने स्क्रोटम में ओपन हो जाता है उसको हम बोल देते हैं पेरेनियल हाइपोस्पेडियासिस। तो ये हाइपोस्पेडियासिस होता है। दिस इज ऑल अबाउट, ये पूरा मैंने आपको मेल यूरेथ्रा पढ़ा दिया है। पहली बार जीवन में मेल यूरेथ्रा पढ़ाना है आप लोगों को, इसी तरीके से पढ़ना है। मेल यूरेथ्रा यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है, 2 डायग्राम बना के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।